अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन एज लेटर पे है। सबसे पहले हम साउंड इफ़ेक्ट देखते हैं एज के इन उर्दू में, फिर इसकी वोकैबुलरी करेंगे। जी, साउंड इफ़ेक्ट होता है कि इंग्लिश का एज जो है वो उर्दू की किस हर्फ की आवाज़ देता है। तो देखिए वो हे की आवाज़ देता है, जैसे हे से हलवाई, ठीक है। वो हा की आवाज़ देता है, जो दो चश्मी हा होती है ना, ठीक है, वो इसकी से हे और हा दोनों ही पढ़ लेते हैं, ये उसकी भी आवाज़ देता है। और ये जो गोल है ये उसकी भी आवाज़ देता है, ठीक है। आगे हम शुरू करते हैं। देखिए एच ए डी, देखिए एच है की आवाज़ देता है ना, तो एच ए डी हैड, ठीक है, रखता था। इसके अलावा ये परफेक्ट में भी हैड यूज़ होता है। एच ए एस हैज़, रखता है या रखता हूँ, ठीक है, ये भी परफेक्ट में यूज़ होता है। एच ए टी हैट, ये हैट टोपी के लिए यूज़ होता है। आगे देखिए एच ए वाई हे होती है खुश्क घास, ठीक है, हे होती है खुश्क घास, घास जब खुश्क हो जाती है तो उसे हे कहते हैं, ठीक है। हिम, उसे, ये लड़कों के लिए आदमियों के लिए यूज़ होता है, हिम उसे, ठीक है। आगे 4 कैरेक्टर्स वर्ड्स देख ले। एच ए एन डी हैंड, हैंड। एच ए एन जी हैंग, हैंग का मतलब होता है लटकाना। एच ए आर ई हेयर, हेयर होता है खरगोश। एच ए आर एम हार्म, नुकसान पहुंचाना। एच ए एस एच हैश होता है, हैश का मतलब होता है कीमा करना या मुख्तलिफ सब्जियों को इस तरह मिक्स करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिला देना, तो वो हमारे पास एक हैश बन जाता है, ठीक है। हेट, अब लास्ट में ई आ गया तो टोटली जो ए का साउंड इफेक्ट है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये हेट है, ठीक है, हेट का मतलब नफरत करना। एच ए वी हैव का मतलब होता है रखते हैं या रखता हूँ, आई के साथ आए तो हैव, आई रखता हूँ। इसके अलावा ये परफेक्ट में भी यूज़ होता है। एच ए डब्ल्यू के होक, होक बाज को कहते हैं। एच ई ए आर हेयर, हेयर होता है सुनना, ठीक है। आगे 5 और 6 लेटर वर्ड्स देखते हैं। एच ओ यू एस ई हाउस, हाउस या होम भी होता है, होम दोनों घर को कहते हैं। एच ओ एन ई वाई हनी, हनी शहद को कहते हैं। हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स घोड़ा होता है। एच ए एन डी वाई हैंडी, हैंडी मुफीद चीज़ों को कहते हैं। एच ए डबल पी वाई हैप्पी खुश। एच ए आर बी ओ आर हार्बर, हार्बर बंदरगाह को कहते हैं, ये जो समुद्रों के किनारे, जैसे ये एयरपोर्ट है, इसी तरह ये भी समुद्रों के किनारे जो बहरी बेड़े होते हैं उनके खड़े होने के लिए बना हुआ होता है, तो इसे हार्बर कहते हैं। आगे देखे एच ए जेड ए आर, ठीक है, हैजर्ड, हैजर्ड होता है खतरा, या ऐसी गेम में जो भी खतरे वाली होते हैं उनको भी हैजर्ड कहा जाता है। अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब करते हैं। देखिए एच ए डबल पी ई एन हैपन, ये आपका डबल काम हो रहा है, वोकैबुलरी भी आ रही है आपके पास और फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आ रही है, ठीक है। हैपन वाक्य होना, हैपन वाक्य होना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म आएगी, लास्ट में ई डी लगाने से हैपन्ड और सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। हैव, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगी। हेयर का मतलब सुनना, हेयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म हम हेयर, हेयर्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। हेल्प मदद करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी ईडी हेल्प्ड और हेल्प्ड, ठीक है। हाइड छुपा हुआ, सेकंड और सेकंड फॉर्म इसकी हाइड है, लास्ट में ई नहीं आता, इसकी थोड़ी सी चेंज है, ध्यान से देखें। हाइड के सेकंड फॉर्म में लास्ट में ई नहीं आता, हाइड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म हिडन, हिडन, ठीक है, एच आई डबल डी ई एन, हिडन, ठीक है, इसका टोटली साउंड इफेक्ट भी चेंज हो जाता है, हाइड, हाइड और हिडन। हिट चोट लगाना या मारना, ये चोट लगना भी आ सकता है ये, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हिट है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी इसकी हिट है। होल्ड पकड़ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी हेल्ड, हेल्ड, ठीक है, एच ई एल डी हेल्ड। हर्ट जख्मी, हर्ट इसे चोट लगना भी कह सकते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी इसकी हर्ट ही है। हैंड हाथ को कहते हैं, लेकिन अगर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी यूज़ किया जाए तो इसे थबा दे रहा है, यानी कि किसी के हाथ में कुछ चीज़ दे दे रहा, थबा दे रहा है, हैडिड, ईडी फॉर्म में आ जाएगा। हैंग लटकाना, ठीक है, इसकी ईडी फॉर्म देखिए हैंग्ड, ठीक है। हेट नफरत करना, हेटेड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में, ईडी फॉर्म में। हेयर, हेयर होता है सुनना, लास्ट में ईडी लगाएंगे तो हेयर, ठीक है। हीट गर्म या गर्माइश को कहते हैं, तो लास्ट में इसकी ईडी लग के सेकंड और थर्ड फॉर्म हीटेड, ठीक है। तो हम करेंगे यूज़ ऑफ एंड का मतलब होता है और, ये राब्तेदार अल्फाज हैं जो दो जुमलों या दो फ़िक्रों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन मैं खाना खाता हूँ और पानी पीता हूँ, आई ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर, एंड और, यहाँ पे दो फ़िक्रों को मिला रहा है कि मैं खाना खाता हूँ और पानी पीता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ और अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आई गो टू स्कूल एंड मीट माई फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं स्कूल जाता हूँ और अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो ये दो फ़िक्रों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। बट, यूज़ ऑफ बट में देखिए, बट का मतलब होता है लेकिन,
यहाँ पे ये मुखालिफ दार अल्फाज हैं जो दो जुमलों या फ़िक्रों के दरमियान मुकाबला या उनके फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए, मैं खाना खाता हूँ लेकिन पानी नहीं पीता। आई ईट फूड बट डू नॉट ड्रिंक वाटर। ये मुकाबला करने के लिए कि खाना तो खा लिया लेकिन पानी नहीं पिया। ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन मेरे पास दोस्त नहीं है। आई गो टू स्कूल बट आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स। लेकिन मेरे पास दोस्त नहीं है। तो ये फ़र्क है कि मैं स्कूल तो जाता हूँ लेकिन दोस्त नहीं रखता। आर का मतलब होता है या, ये इंतखाबी दार अल्फाज इंतखाब होता है चूज़ करना, चुनना। ये दो जुमलों या दो फ़िक्रों के दरमियान इंतखाब करने या मुतबादल को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मुतबादल क्या होता है मैं आपको मिसाल से बताती हूँ। क्या आप चाय पीना चाहते हैं या कॉफ़ी? डू यू वांट टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। यहाँ पे मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि अगर आप चाय नहीं पीना चाहते तो आप उसके बदले में कॉफ़ी पी लें। मुतबादल होता है एक के बदले में दूसरी चीज़ का इंतखाब कर लेना, उसको चुन लेना। क्या आप स्कूल जाते हैं या घर पर रहते हैं? डू यू गो टू स्कूल और स्टे एट होम। यहाँ पे भी देख लें, आप स्कूल जाते हैं या घर पे रहते हैं, दोनों में आपका मुतबादिल आपको बताना है। सो एक नतीजेदार अल्फाज है जो दो जुमलों या दो फ़िक्रों के दरमियान नतीजा या असर को ज़ाहिर करता है। मिसाल देख लें, मैं थका हुआ हूँ इसलिए मैं सो जाता हूँ। सो इसलिए के लिए भी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। सो आई गो टू स्लीप, मैं सो जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ इसलिए मैं पढ़ता हूँ। आई गो टू स्कूल सो आई स्टडी। तो सो कहाँ यूज़ होता है? इसलिए। ठीक है, नतीजा ज़ाहिर करने के लिए कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो इसलिए पढ़ता हूँ। ये नतीजा है ना कि स्कूल जाएं और पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ। और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग 80 व्यूज़ आ जाते हैं और लाइक 2 होते हैं, तो ऐसा ना किया करें, ये आपके लिए है। अगर कुछ और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।